सुप्रभात बच्चों। अब तक आप सब ने त्रिकोणमिति संबंधी प्रश्नों को हल किया होगा और हमने देखा है कि यदि एक कोण और एक भुजा का मान पता हो तो हम दूसरे भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें विभिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पता होना चाहिए। आज हम सीखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना। और सबसे पहले आज हम सीखते हैं 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किए जाएंगे। इसके लिए हम मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हम लोग मानते हैं इसको एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसलिए माना गया क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप में पता है कि वह 60 डिग्री का होता है। हम जानते हैं इस कोण 60 डिग्री, कोण C भी 60 डिग्री और कोण A भी 60 डिग्री का ही होता है। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें एक लंब भी चाहिए, तो हम शीर्ष A से BC पर AD लंब डालते हैं। लंब डालने के साथ साथ हम एक बात कर सकते हैं कि कोण BDA 90 डिग्री, कोण BAC 30 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि कोण B 60 डिग्री का है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, तो 30 जोड़ 60 जोड़ 90 बराबर 180 डिग्री हो जाता है। लेकिन अब हमें भुजाओं का माप ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ लंब डालने से उपस्थित दो त्रिभुजों के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। इन दोनों त्रिभुजों में हम जानते हैं AD उभयनिष्ठ है क्योंकि दोनों त्रिभुजों में शामिल है। AB और AC बराबर है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज के भुजा है। और कोण ADB बराबर होगा कोण ADC के, क्योंकि हमने लंब डाला है तो यह समकोण त्रिभुज होगा। मैंने यहाँ लिख के बताया है इन बातों को। AB बराबर AC के समबाहु त्रिभुज के भुजा है, AD उभयनिष्ठ है और कोण ADB बराबर कोण ADC के, क्योंकि AD BC पर लंब है। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और सर्वांगसम होने के कारण इसके आधार के भुजा बराबर होंगे। BD बराबर होगा DC के, कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के, और चूंकि मूल कोण 60 डिग्री का था तो दोनों हिस्से 30-30 डिग्री के होंगे। तो हमें पता चला BD AB का आधा होगा BD, जो कि BC का भी आधा होगा क्योंकि AB और BC बराबर है। अब हम मान लेते हैं AB बराबर BC बराबर AC बराबर A इकाई। ऐसी स्थिति में BD बराबर DC बराबर हो जाएगा A बटा 2 इकाई के। और पाइथागोरस की थ्योरम की सहायता से हम AD का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैंने यहाँ करके बताया हुआ देख सकते हो।
ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी का मान ए था तो ए स्क्वायर माइनस बी डी का मान ए बटा 2 स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है √3/2a। अब हमें त्रिभुज ए बी डी के तीनों भुजाओं का मान पता है। इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप हमें पता है, ए बी पता है, बी डी पता है और ए डी का माप भी पता है। तो हम कोण बी ए डी के लिए भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं और कोण ए बी सी यानी 60 डिग्री के लिए भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। 60 डिग्री के लिए मैंने यहाँ अनुपात ज्ञात किया है। पहले हम 30 डिग्री का देख लें। साइन ए के लिए हम अगर तस्वीर को घुमा कर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइन ए जो कि होता है लंब बटा विकर्ण यानी p/h। p का मान परपेंडिकुलर बी डी बराबर ए बटा 2 बटा बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। विकर्ण का माप है ए, तो ए बटा 2 बटा ए, और इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम कह सकते हैं 1/2 के बराबर यह होगा। इसी प्रकार से कॉस ए का मान हो जाएगा √3/2a जो कि आधार का मान है, ए डी का मान है, बटा ए बराबर √3/2 मिलेगा। tan ए बराबर है लंब बटा आधार बराबर ए बटा 2 बटा √3/2a, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√3। इसी प्रकार से हम अन्य 3 मापों को भी निकाल सकते हैं। cot ए बराबर का विपरीत हो जाएगा तो √3/1 मिलेगा। sec ए बराबर मिलेगा हमें 2/√3, और cosec ए बराबर मिलेगा हमें 2। ठीक इसी प्रकार से हम 60 डिग्री के लिए भी इन्हीं मानों को ज्ञात कर सकते हैं।